नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पाल और आप देख रहे हैं चंबा प्रभात। आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। धौलपुर जिले में जल भराव की समस्या से परेशान लोगों को राहत देने के लिए नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। पिछले कई दिनों से चल रहे अभियान के तहत बुधवार को नगर परिषद ने जगदीश टॉकीज के पास कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर परिषद की टीम के साथ मौजूद अधिकारियों ने बताया कि प्रतिवर्ष बारिश के मौसम में जिला मुख्यालय पर जल भराव की समस्या हो जाती है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिछले कई वर्षों से शहर की कई कॉलोनी में अभी भी जल भराव के हालात बने हुए हैं। नगर परिषद के कर्मचारियों ने बताया कि कई जगह नाली पर अतिक्रमण की वजह से पैदा होते हैं, जिसको लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी के आदेश पर नाली के ऊपर बनाए गए स्थायी अतिक्रमणों को जेसीबी मशीन की सहायता से हटाया जा रहा है। धौलपुर शहर में जगदीश टॉकीज के पास अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है और कार्यवाही के दौरान पुलिस और प्रशासन के साथ नगर परिषद की टीम मौजूद रही। बाड़ी ब्लॉक की ग्राम पंचायत बहादुरपुर के दर्जनों नागरिकों द्वारा आज एसडीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। नागरिकों ने आरोप लगाया है कि 5 वर्ष पहले बहादुरपुर ग्राम पंचायत का गठन हुआ है और ग्राम पंचायत में जितने भी गांव हैं उनके लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, लेकिन राजनीतिक द्वेषभाव से अब बहादुरपुर ग्राम पंचायत से छेड़छाड़ की जा रही है। बहादुरपुर ग्राम पंचायत के कुछ गांवों को अलग कर नई ग्राम पंचायत बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो किसी भी ग्रामीण को स्वीकार नहीं है। ऐसे में एसडीएम भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंप मामले में कार्यवाही की मांग की है। बहादुरपुर ग्राम पंचायत के नागरिक अभय सिंह परमार, राघवेंद्र सिंह परमार, संतोष गौड़, रामधन गुर्जर, गजेंद्र प्रसाद, लवकुश तोमर, संत कुमार, जगन्नाथ मानसिंह, अशोक विक्रम आदि ने बताया कि उनकी बहादुरपुर ग्राम पंचायत का निर्माण पिछले कांग्रेस कार्यकाल में हुआ था। ग्राम पंचायत में कुतुकपुर, बैनपुरा, माफी, भक्तपुरा और बहादुरपुर गाँव आते हैं। सभी गाँव के लोग बिना किसी परेशानी के पूरी तरह संतुष्ट है। अब राजनीतिक द्वेष भावना से उक्त ग्राम पंचायत का परिसीमन कर दूसरी ग्राम पंचायत बनाई जा रही है और इस ग्राम पंचायत के कुछ गांव को अलग किया जा रहा है, जो ग्रामीणों को स्वीकार नहीं है। ऐसे में उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंप मामले में बहादुरपुर ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत से जुड़े किसी भी गांव से कोई छेड़छाड़ नहीं करने और किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करने की मांग की है। यदि फिर भी प्रशासन द्वारा राजनीतिक दबाव में बहादुरपुर ग्राम पंचायत या उसके किसी गांव को डिस्टर्ब किया गया तो कड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। आप बताइए क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि हम तो बहादुरपुर में जुड़ना चाहते हैं। कुतुकपुर मेरा गांव है, हमारी स्वतंत्र पंचायत है, बहुत अच्छी। न तो भेदभाव है इसमें, न गुंडागर्दी है। हम इसमें ही रहना चाहते हैं बहादुरपुर पंचायत में। गांव हमारा कुतुकपुर है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामदल गुर्जर है। हमारी बहादुरपुर पंचायत जो है वो की वही रहनी चाहिए साहब। भारत के राज्य कुतुकपुर, बैनपुरा, माफी है, वो भी पहले है, वो भी वही रहे। काट छाट नहीं होनी चाहिए हमारी पंचायत में। क्या नाम है आपका? संतोष गौड़ परमार। मैं ग्राम बहादुरपुर निवासी हूँ और हमारी पंचायत में जो भी कुछ काट छाट होने जा रही है या ऐसी कुछ हमें वो लगा है, संभावना है। जो कांग्रेस सरकार के टाइम में नई पंचायत बनी थी तो इसमें कोई काट छाट ना करके हमारी पंचायत को यथावत रखा जाए, यही हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं और हमारी एसडीएम साहब से मांग है कि हमारी मांग को स्वीकार करें। क्या नाम है आपका? अभय सिंह परमार। जो हमारी पंचायत थी बहादुरपुर पंचायत पहले, और 5 साल पीछे ही जाकर वो हुआ था परिषद, दूसरी पंचायत पहली बार बनी है बहादुरपुर साल। तो हम यूँ चाह रहे हैं कि कुतुकपुर गांव हमारा बहादुरपुर पंचायत में ही जुड़ा रहे अनंतपुर मलंगा तब थे तब अनंतपुर है, तभी साल ये पंचायत कटी इसमें है और अनंतपुर फिर दूसरे काट पे ही ढूंढ रहे अनंतपुर हमें और पंचायत में जुड़ना ना चाह रहे अनंतपुर। मैं एसडीएम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी पंचायत बहादुरपुर ही रहे अनंतपुर, और बहादुरपुर में मैं कुतुकपुर का भीकम सिंह त्यागी अनंतपुर और बहादुरपुर में ही जुड़ना चाहते हैं हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीकम सिंह त्यागी है। एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हो, क्या मांग है आपकी? मैं ग्राम पंचायत बहादुरपुर से राघवेंद्र सिंह परमार। कुछ संभावना मिली है कि हमारी पंचायत में काट छाट हो रही है राजनीतिक द्वेष भावना के जरिए। तो हम सब गांव के पंचायत के सभी गांवों के लोग आए हैं, वे सब ये चाहते हैं हमारी पंचायत पहले थी वो यथावत रखी जाए और इसमें कोई काट छाट ना हो। अगर काट छाट होती है, कोई हमें ऐसी सूचना मिलती है तो ये सब गांव के जो पंच पटेल हैं
वो ईंट से ईंट बजा देंगे और आंदोलन करेंगे, ये है मतलब। क्या नाम है आपका? मैं राघवेंद्र सिंह परमार बहादुरपुर बाड़ी। जाम बना आम, धौलपुर शहरवासी परेशान। वर्तमान में देखा जाए तो धौलपुर शहर में जाम लगना एक आम बात बन गई है। वैसे तो राजस्थान सरकार और नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान पूरी तरह से चल रहा है, लेकिन फिर भी धौलपुर शहर की मुख्य जगह, जिनमें से लाल बाजार, संतर रोड, जिगन चौराहा, सराय गजरा, धूलकोट रोड, हलवाई खाना, फूटा दरवाजा, पुराना शहर, दशहरा रोड, हनुमान तिराया, कोठी सब्जी मंडी, बजरिया, भामतीपुरा रोड, स्टेशन रोड आदि जगह दिन में करीब 3 से 4 बार जाम लग जाता है। मेन कारण एक तो धौलपुर शहर की सड़कें टूटी फूटी होने के कारण सक्रिय है। एक तो धौलपुर शहर में सड़कों की चौड़ाई बहुत ही कम है। दूसरी बात, वहां भी शहर में दुकानदारों और व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानों के सामने 4 से 5 फीट जगह आगे बढ़ाकर अपनी दुकान लगाते हैं। दूसरी बात यह है कि सड़कों की चौड़ाई बहुत ही कम है और सबसे खास बात तो यह है कि धौलपुर शहर में ई रिक्शा और ऑटो चालक अपने वाहनों को रॉन्ग साइड, गलत तरीके से काफी स्पीड में चलाते हैं। इतनी स्पीड में चलाते हैं कि अगर इनके सामने कोई आ जाए तो बचना मुश्किल हो सकता है। ई रिक्शा और ऑटो चालक रेलवे स्टेशन रोड और शहर में कई जगह आड़ा टेढ़ा खड़ा करके केवल 5 मिनट में ही पीछे से आने वाले वाहनों की रेलगाड़ी बना देते हैं, जिससे आम आदमी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः प्रशासन को ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे सभी लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अगर सभी लोग अपने वाहनों को अपनी साइड बाएं हाथ पर ठीक तरह से चलाएंगे तो जाम लगने की नौबत बिल्कुल भी नहीं आएगी। यह जानकारी स्थानीय निवासी कालीचरण बघेल, सुमित कटारा, रिंकू शर्मा, बाबूलाल शर्मा, दीपक शर्मा आदि लोगों ने दी है। जिले का नंबर 1 चैनल चंबल प्रभा न्यूज सभी वाहन चालकों से अपील करता है कि वह अपने वाहन को स्पीड में नहीं चलाए और अपनी साइड पर ही वाहन को चलाए। सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करें। धौलपुर ब्यूरो रिपोर्ट, टीम चंबल प्रभा। खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। आगामी ब्राह्मण होली मिलन समारोह की तैयारियों को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन नवाब बसई में किया गया। इस बैठक में पूर्व चेयरमैन रितेश शर्मा और होली मिलन समारोह समिति के पदाधिकारियों ने भाग लिया। समिति के सदस्यों ने यह सुनिश्चित किया कि इस बार का होली मिलन समारोह और भी भव्य और आकर्षक होगा। इसके लिए विभिन्न लोगों को समारोह की अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी दी। बैठक में उपस्थित सभी गणमान्य जनों ने अपने विचार साझा किए और कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अपना योगदान देने का संकल्प लिया। अंत में बैठक का समापन सामूहिक सहमति और उत्साहपूर्ण वातावरण में किया गया और होली मिलन समारोह की कमेटी के पदाधिकारियों में सीपी शर्मा, रमेश महेरे, रामगोपाल शर्मा, सोनू शर्मा, पुष्पेंद्र शर्मा, पवन व्यास, वीरेंद्र शर्मा, वासुदेव शर्मा, गिरीश इंदोली सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अज्ञात चोरों ने सरकारी विद्यालय को बनाया निशाना, विद्यालय से किया हजारों का सामान पार। बसेड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत खिरोड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगोरी में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। कार्यवाहक प्रधानाचार्य ने चोरी की घटना को लेकर अज्ञात चोरों के खिलाफ बसेड़ी पुलिस थाने में तहरीर दी है। कार्यवाहक विद्यालय प्रधानाचार्य अरविंद कुमार मीणा ने पुलिस थाने में दी गई तहरीर में बताया कि
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगोरी में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने विद्यालय प्रधानाचार्य अरविंद कुमार मीना और पोषाहार प्रभारी दिलीप कुमार को मोबाइल पर दी। सूचना पर प्रधानाचार्य और पोषाहार प्रभारी मौके पर पहुंचे और देखा कि विद्यालय का मेन गेट टूटा हुआ था और विद्यालय से अज्ञात चोर 4 पंखे, 6 प्लास्टिक की कुर्सी और एक बड़ा भगोना, 4 बड़े फर्श, बर्तन, तवा, 3 LED बल्ब, 2 ग्रीन बोर्ड व 3 ताले चोरी करके ले गए। विद्यालय कार्यवाहक प्रधानाचार्य अरविंद कुमार मीणा ने पुलिस थाना बसेड़ी में मुकदमा दर्ज कराकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की है। घटना को लेकर थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि कार्यवाहक प्रधानाचार्य द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। हमारे स्थानीय विद्यालय में ग्रामवासियों ने फ़ोन किया था कि यहाँ पे लोग टूट गए, तो उसके बाद मैं बसेड़ी रूम से यहाँ आया था, तो मैंने देखा था, आपको बुला लिया था यहाँ मीडिया वालों के, उनके सामने हमने खोला था सारा। 4 तो हमारे स्कूल के पंखे चले गए, 2 नए फर्श थे, अभी हम बच्चों के लिए लाए थे, 2 फर्श चले गए बड़े वाले, और बर्तन थे पोषाहार के लिए, भगोना था, कुछ और बर्तन थे, प्लेट कटोरी वो भी गायब है, और कुछ ईंधन के लिए लकड़ी थी, तो उन लकड़ियों में से काफ़ी लकड़ी भी वो ले गए। और बाकी जो हमने राशन है अभी उसको देखेंगे, वो हमने कुछ टंकियों में रख रखा है, तो उसको देखेंगे, हो सकता है वो राशन भी ले गए। उन्होंने ऑफिस का भी लॉक तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टूटा नहीं। फिर 2 रूम है उनके लॉक तोड़े थे, और बहुत सारे गेट है हमारे स्कूल का, इसको तोड़ गए थे। और बाकी तो अभी हम देखेंगे कितना सामान गया कितना नहीं गया, बाकी गेट खिड़की है वो भी तोड़ी है। ठीक। अमर सिंह पोसवाल बने सर्वसम्मति से चैत्र नवरात्र मेला अध्यक्ष। बाड़ी में आगामी चैत्र नवरात्र मेले अध्यक्ष को लेकर नगर पालिका पार्षदों की बैठक संतनगर रोड स्थित मैरिज होम में आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मति से पार्षद अमर सिंह पोसवाल को चैत्र नवरात्र मेले का अध्यक्ष चुना गया, जिसकी औपचारिक घोषणा अगले सप्ताह आयोजित होने वाली नगर पालिका की बैठक में की जाएगी। मेला अध्यक्ष नियुक्त होने पर अमर सिंह पोसवाल ने सभी पूर्व विधायक बाड़ी गिरिराज सिंह मलिंगा और सभी नगर पालिका के पार्षदों का अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही उन्होंने इस बार मेले को दिव्य और भव्य बनाने की बात कही और इसी कड़ी में पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का 12 भाई मेला कमेटी और सभी पार्षदों ने 2 से 51 फीट का साफा बांधकर स्वागत किया। इस दौरान 12 भाई मेला कमेटी अध्यक्ष रामवीर पोसवाल, महामंत्री पवन चंद सोरिया, पूर्व मेला अध्यक्ष सतीश प्रजापति, दिनेश ट्रांसपोर्ट उपाध्यक्ष नगर पालिका अहमद जमा खां, पार्षद प्रवीण सिंगल, नसीर खान सहित 62 पार्षद और गणमान्य लोग मौजूद रहे। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। नगर पालिका बाड़ी की टीम द्वारा शहर में 12 भाई मेला के लिए शहर वासियों को किया जागरूक। बाड़ी उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी के आदेश अनुसार अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल के निर्देशन में बुधवार को नगर पालिका बाड़ी की टीम द्वारा शहर में 12 भाई मेला शोभा यात्रा के मार्ग में आने वाले दुकानदारों, प्रतिष्ठान वालों को सूचित किया गया कि आप द्वारा आपकी दुकान, प्रतिष्ठान पर त्रिपाल, मेज, कुर्सी, स्टूल, बेंच, तख्ती, पटिया, भट्टी लगाकर अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है, उसको दिनांक 20 मार्च 2025 गुरुवार तक स्वयं हटा ले, अन्यथा आपके खिलाफ माल जब्ती व चालानी कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान पालिका के तपेश विधुड़ी, अमित कुमार शुक्ला, गोविंद सिंह यादव, पुनीत कपरेला, टीटू जमादार, साहब सिंह जमादार, पप्पू जमादार सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे। गीता माता मंदिर विद्यालय में 8वीं के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह हुआ आयोजित। बाड़ी शहर के मलकपाड़ा स्थित गीता माता विद्या मंदिर विद्यालय के 8वीं के छात्र छात्राओं का परीक्षा से पूर्व विदाई समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय के 7वीं के छात्र छात्राओं ने अपने सीनियर 8वीं के विद्यार्थियों की विदाई समारोह में तिलक लगाकर फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने अपने स्कूली पलों को याद किया और विद्यालयी शिक्षकों और प्रधानाचार्य और व्यवस्थापन की कार्यशैली को सराहा। साथ ही इस दौरान गीतों और अन्य गतिविधियों से एक दूसरे को गुदगुदाया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक मनोज पारासर, व्यवस्थापक यशवर्धन पारासर ने 8वीं के विद्यार्थियों के सफल भविष्य की शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर समस्त स्टाफ मौजूद रहा। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजपूत महासेना संगठन और राजपूत समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन।
वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति खंडित करने वालों के खिलाफ कार्यवाही और मूर्ति का पुनः अनावरण करवाने को लेकर बसेड़ी कस्बे में राष्ट्रीय राजपूत महासेना संगठन और राजपूत समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी सुधारानी मीणा को ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि कुछ दिन पहले ISBT कश्मीरी गेट के पास दिल्ली के सिविल लाइन के कुदसिया पार्क में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है, जिसको असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया। इस घटना को राष्ट्रीय राजपूत महासेना संगठन और समस्त राजपूत समाज विरोध करती है और दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस प्रशासन से निवेदन करती है कि जल्द से जल्द दोषियों पर कार्यवाही हो और मूर्ति का पुनः अनावरण करवाया जाए। अगर समय रहते दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो राजपूत समाज और राष्ट्रीय राजपूत महासेना संगठन साथ मिलकर आंदोलन करेगा। इसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार रहेगी। ज्ञापन देने वालों में अमित परमार नाहरपुरा, विक्रम सिंह परमार, गिराज परमार, माधो सिंह नाहरपुरा, सूरज सिंह चौहान, भूरा सिंह परमार, पुनीत परमार, धर्मेंद्र सिंह परमार, कतराड़ सिंह, शैलू परमार, हर्ष परमार, कुलदीप सिंह, नितिन परमार और शैलेंद्र सिंह मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। मैं अमित परमार नाहरपुरा, संस्थापक श्री राष्ट्रीय राजपूत महासेना संगठन। हमारे द्वारा अभी SDM साहब बसेड़ी को ज्ञापन दिया गया मुख्यमंत्री जी के नाम। राजस्थान सरकार से हमारा आग्रह है कि दिल्ली सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाई जाए। जो दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी हुई थी पार्क में, उसको असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित कर दिया गया है। मैं राजस्थान सरकार के जरिए दिल्ली सरकार को बताना चाह रहा हूँ कि समयबद्ध रहते हुए प्रशासन से आग्रह कर रहा हूँ कि उसका कार्रवाई करे दोषियों पर। अगर समयबद्ध कार्रवाई नहीं होती है तो समस्त राजपूत समाज और श्री राष्ट्रीय राजपूत महासेना संगठन मिलकर उग्र आंदोलन करेगा। इस खुले में चेतावनी देता है और समयबद्ध उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो। मैं विक्रम सिंह परमार, राष्ट्रीय राजपूत महासेना संगठन जिला महामंत्री धौलपुर, मीडिया के माध्यम से दिल्ली सरकार को संदेश देना चाहता हूं कि इंडिया कश्मीरी गेट में लगी महाराणा प्रताप की मूर्ति को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित कर दिया गया है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार तुरंत एक्शन में आए और उसको मूर्ति को पुनः उसका अनावरण किया जाए। अगर दिल्ली सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो मैं समस्त राजपूत समाज की ओर से यह चेतावनी देता हूं कि देश भर पूरे देश में इस अपमान को न सहने के चलते देश में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देता हूं। धन्यवाद। मैं गिरिराज सिंह परमार, पिपरौन, सह संस्थापक श्री राष्ट्रीय राजपूत महासेना संगठन। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात दिल्ली सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। हाल ही में दिल्ली कश्मीरी गेट के पास पार्क में श्री वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के असामाजिक तत्वों ने मूर्ति का हाथ और भाला तोड़ दिया है और इस मूर्ति और भाला तोड़ने से समस्त राजपूत समाज ही नहीं अपितु समस्त हिंदू समाज में बहुत जन आक्रोश है और यह बहुत जल्दी से जल्दी यह मूर्ति अनावरण नहीं किया गया तो श्री राष्ट्रीय राजपूत महासेना संगठन बहुत ही जल्दी जन आक्रोश के साथ धरना प्रदर्शन पर उतारू हो जाएगा, जिसके लिए प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। ग्राम पंचायत बरेठा में हुआ फार्मर रजिस्ट्री कैंप का आयोजन। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश भर में ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप के माध्यम से किसानों के लिए फार्मर ID बनाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। 17 मार्च से 19 मार्च तक कैंप ग्राम पंचायत बरेठा में भी आयोजित किया गया है। ग्राम पंचायत में चल रहे कैंप में किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और राजस्व विभाग द्वारा भी घर घर संपर्क कर किसानों के रजिस्ट्रेशन भी किए गए। उक्त मौके पर ग्राम पंचायत सरपंच राजकुमार, ग्राम विकास अधिकारी श्री भान सिंह, राजस्व विभाग से पटवारी जतिन गुर्जर, पटवारी परशुराम, मुकेश बघेल, गिरदावर, कृषि पर्यवेक्षक किशन लाल, कनिष्ठ सहायक रामबक्स वर्मा, कनिष्ठ सहायक राजेश त्यागी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे। मनिया से लक्ष्मी नारायण की रिपोर्ट। सर्व समाज के द्वारा होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। खेली फूलों की होली, दिखी भाईचारे की मिसाल। सरमथुरा के पुराना बस स्टैंड पर आज सर्व समाज के द्वारा रंग पंचमी के अवसर पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने फूलों की होली खेलकर प्रेम और भाईचारे की एक मिसाल पेश की। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने की और यहीं अतिथि के रूप में अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, मीणा समाज, गुर्जर समाज, जाटव समाज, वाल्मीकि समाज, कुशवाहा समाज, सैन समाज, स्वर्णकार समाज सहित अन्य सभी समाजों के अध्यक्ष और गणमान्य लोगों ने शिरकत की। साथ
साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि सरमोत्रा कस्बा शुरू से ही प्रेम और भाईचारे की मिसाल के लिए जाना जाता है और आज सर्व समाज के लोग जो एक जाजम पर इकट्ठा हुए हैं, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। साथ ही कहा कि होली प्रेम, मिलन और भाईचारे का पर्व है और इसे हम सभी को मिलकर आपसी सद्भाव के साथ मनाया जाना चाहिए। इस दौरान अशोक स्वामी, मांगेलाल मोदी, सुवालाल जाटव, रामभजन कुशवाहा, सुरेश चंद्र सेन, भुट्टो खान, भगवान लाल जाटव, रामपाल गुर्जर, ज्ञान सिंह परमार, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, राम गोपाल हरदेनिया, मदन उपाध्याय, ऐश्वर्य उपाध्याय, नंदकिशोर शुक्ला, देवेंद्र गर्ग, केदार चरोरे, नवनीत त्रिपाठी, विजेंद्र चकोर, हरि भगवान शर्मा, कैलाशी शर्मा, महावीर दत्त बेडल सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सरमोत्रा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी। पिपहेरा में 37वें छठ महोत्सव के अवसर पर 3 दिवसीय मानस सत्संग का आयोजन सोमवार से श्रीराम मड़े की बाले बालाजी मंदिर पर किया जा रहा था, जिसका आज समापन हो गया और मानस सत्संग में श्री धाम कुल्हाड़ा के श्री श्री स्वामी भास्करानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में व उनके प्रमुख संतों श्री स्वामी रामानंद सरस्वती, श्री स्वामी दिव्यानंद सरस्वती, श्री स्वामी हरेरानंद सरस्वती, श्री स्वामी राधिकानंद सरस्वती, श्री स्वामी सुखानंद सरस्वती, श्री स्वामी अभयानंद सरस्वती, श्री स्वामी रमेशानंद सरस्वती जी और श्री स्वामी रविरानंद सरस्वती, श्री स्वामी ईश्वरानंद, श्री स्वामी सुरेशानंद के प्रवचन का महाकुंभ रूपी सत्संग आयोजित हुआ, जिसमें पिपहेरा के साथ साथ क्षेत्र के कई गांवों से श्रोतागण उपस्थित हुए, जिन्होंने सत्संग का श्रवण लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम में आरएसएस की बालाजी शाखा व मां दुर्गा शाखा के स्वयंसेवकों द्वारा सेवा कार्य निरंतर किया जा रहा है। स्वयंसेवकों द्वारा कार्यक्रम से पूर्व मंदिर परिसर पर समाज के सहयोग से साफ सफाई का सेवा कार्य आयोजित किया गया व कार्यक्रम के दौरान अन्य कई तरह के सेवा कार्य भी स्वयंसेवकों द्वारा भक्ति भावपूर्ण तरीके से किए गए। कल गुरुवार को नादनपुर क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति 4 घंटे रहेगी बंद। कल 20 मार्च गुरुवार को 132 केवी जीएसएस बसेड़ी पर रखरखाव कार्य के चलते 132/33 केवी 20/25 MVA ट्रांसफार्मर 1 का शटडाउन सुबह रहेगा, जिस कारण 132 केवी जीएसएस बसेड़ी से निकलने वाले 33 केवी फीडर नादनपुर की विद्युत आपूर्ति सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगी। यह जानकारी 132 केवी जीएसएस बसेड़ी सहायक अभियंता RK मीणा ने दी। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।